मुख्यमंत्री जी इलेक्ट्रिक बसों की तो हरी झंडी अब दिखाएंगे। इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट का नजारा हम सब देखेंगे। ई रिक्शा एवं कार और सीएनजी वाहनों की सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन आज से शुरू हो रहा है। पटना नगर बस सेवा एवं विभिन्न मार्ग पर फेज वाइज 25 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी और साथ ही साथ 70 डीजल बसें। बहुत ही शानदार कोशिश प्रयास परिवहन विभाग के। और मैं बताऊं कि पटना नगर बस सेवा 37 सीटर 9 मीटर लंबी ये बसें हैं और जो अन्य मार्गों पर चलने वाली है वो है 45 सीटर 12 मीटर लंबी। जी हाँ, और अगर विशेषताओं की हम बात करें तो केवल विशेषताएं ही विशेषताएं हैं। सभी इलेक्ट्रिक बसें पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हैं। सभी इलेक्ट्रिक बसें पूरी तरह से वातानुकूलित हैं। 7 बसों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी रवाना कर रहे हैं, करेंगे, हरी झंडी दिखा रहे हैं। और एक बार जोरदार ताली हम सब अपने लिए बजाएं क्योंकि सब इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट का नजारा देख रहे हैं और जो हम सब के लिए है इसको लाभ हम सब मिलने वाले हैं। सभी इलेक्ट्रिक बसें कैमरा युक्त है, 2 कैमरा अंदर और 1 कैमरा बाहर में है। कैमरा युक्त बाहर से ये सुसज्जित है। सभी बसें जीपीएस युक्त है। सभी बसों में अलार्म बेल उपलब्ध है और सभी बसों में यात्रियों के लिए मोबाइल चार्जिंग की सुविधा है। सभी बसों में अग्नि निरोधक यंत्र भी लगा हुआ है और सभी बसों में अनाउंसमेंट सिस्टम उपलब्ध है। जोरदार ताली दोनों लोगों में बसें माननीय मुख्यमंत्री जी रवाना कर रहे हैं। ये बसें इलेक्ट्रिक बसें हैं, इको फ्रेंडली ये बसें हैं, प्रदूषण नहीं होगा और लगातार पर्यावरण का मिजाज जिस प्रकार से बदल रहा है उसको हम सब अनुभव कर रहे हैं। और इसीलिए ये महत्वपूर्ण करो इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन जिसकी शुरुआत आज माननीय मुख्यमंत्री के हाथ श्री नीतीश कुमार ने की है। जी हाँ, आपके सामने से बसें जगी हुई हैं, हम सब देख रहे हैं। लग्जरी बसों की बात करें तो कुल 15 BS6 लग्जरी बस रेसेस टाटा मोटर्स लिमिटेड से क्रय किया गया है। इस बस में यात्रियों के लिए सीटिंग कैपेसिटी 44+1 ड्राइवर प्रति बस की जो कीमत है वो है 49 लाख और इन बसों की लंबाई 12 मीटर एवं चौड़ाई 2.6 मीटर है। और साथ ही साथ जो विशेषताएं हैं सभी बसों में 2x2 पुशबैक सीट उपलब्ध है और सभी बसें वातानुकूलित हैं। सभी बसें 3 CCTV कैमरा उपलब्ध है। सभी बसों में डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और साथ ही साथ अन्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन ये आग्रह है बस का अवलोकन करने की कृपा करें। बहुत अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय गृह निर्माण मंत्री, माननीय मंत्री परिवहन, साथ ही साथ सचिव परिवहन, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव बसों का अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। जी हाँ, विशेषताएं लेकर ये बसें आई हैं और सभी बसें वातानुकूलित हैं। कैमरास लगे हुए हैं, बाहर से भी कैमरा है, भीतर से भी कैमरा है और मोबाइल चार्जिंग की सुविधा आप सबको बसों में मिलने वाली है। जी हाँ, और बसों में पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम उपलब्ध है। ये तमाम सुविधाएं, आधुनिकतम सुविधाएं आप सबके लिए और आज ये हम सबका, हम तमाम बिहार वासियों का सौभाग्य है कि इस तरह की बसें
बिहार में चल रही है और ये सौगात, ये भेंट माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्य से हम सबको प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ हम आपको बताएं कि डीलक्स बसें भी हैं और ये कुल 25 बसें हैं। BS6 डीलक्स बसें मेसेस अशोक लीलैंड लिमिटेड से क्रय कर लिया गया है और इस बस में यात्रियों के लिए सीटिंग कैपेसिटी 41 सीट प्लस चालक है और प्रति बस की कीमत 34 लाख रुपए है। हम आपको ये भी बताएं कि सभी बसों में 2x2 सेमी उपलब्ध है। पब्लिक अनाउंसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है। सभी बसों में 4 डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध है और सभी बसों में 3 CCTV कैमरा भी उपलब्ध है। दूर हो जाओ ना, मुख्यमंत्री जी निकलेंगे तो फ्रेम बनेगा जी, दूर हो जाओ ना वहाँ से। और उसके बाद हम बात करेंगे सेमी डिलक्स बसें भी है। जी हाँ, 30 BS6 डिलक्स बसें मेसेस अशोक लीलैंड लिमिटेड से कर लिया गया है। इस बस में यात्रियों के लिए सीटिंग कैपेसिटी 53 प्लस 1 चालक है। प्रति बस की कीमत जो है 31.50 लाख है। मीडिया बाइट। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार 2019 में देखा था कौन है बताइए। जो इलेक्ट्रिक कार है तब से ही लगातार उस समय आया था, आप एक जानते ही है, उसी समय से लगातार हम लोग चल रहे हैं और कई माननीय मंत्री को और अधिकारियों से वही किया गया है इलेक्ट्रिक कार को, और उसी पर लोग जाते हैं। इसी को प्रेरित करने के लिए जब उसको पहली बार याद हो, जब पहली बार उस पर चले तो रास्ते भर कहीं से भी जाते थे सब लोग उसी रोड पर देखने लगते थे कि क्या है, एक छोटा सा यही है कार जैसा है, तो हम लोग तो लगातार इस्तेमाल कर ही रहे। लेकिन उसके बाद अब बस का भी इस्तेमाल बदल ये नहीं अच्छी बात है। इससे पर्यावरण के संरक्षण के लिए अच्छी बात है। इसका किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होता है और हर चीज़ इसमें इंतजाम किए हुए हैं, ऑटोमेटिक है हर चीज़, काफ़ी सुविधा होगी। और अभी तो इतनी संख्या में आ गया है, लेकिन चलेगा तो हम लोग को और संख्या में हम होगा, ताकि आप जानते हैं कि हम लोग की इच्छा है और जल जीवन हरियाली अभियान चलाते हैं और आपको मालूम है पर्यावरण के संरक्षण अगर ऐसे बिजनेस चलेंगे काफ़ी सहूलियत होगी। आप जानते हैं आबादी बढ़ रही है, बसों की संख्या बढ़ी है, रोड बहुत बनाया गया है, साथ साथ आप जान रहे हैं कि दुर्घटनाएं भी, उसके लिए भी सब कुछ इंतजाम किया जा रहा है। कैसे ट्रेनिंग किया जाएगा उसके लिए, कहाँ पर किस तरह से बसें चल रही है, उसकी जांच पड़ताल के लिए, उस सब के लिए भी संस्थान का भी निर्माण किया जा रहा है। और भी गाड़ियाँ चलाएंगे वो ट्रेंड ही होंगे ड्राइवर, तो इस सब के लिए भी इंतजाम किया जा रहा है। अन्य जगहों पर भी सब ट्रेनिंग हो जाए, एक ड्राइवर बने। वो आज ज़्यादा बसों मतलब व्हीकल्स होने के कारण और उसके साथ साथ अगर उसकी पूरी ट्रेनिंग नहीं होगा तो आप जानते हैं तो जितना भी बस जितना भी सड़कों का निर्माण हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स बढ़े हैं तो उसी में और दुर्घटना बढ़ी है। तो उसी को नियंत्रित करने के लिए भी परिवहन विभाग ने पूरे तौर पर प्रयास किया है और ये सब कर रहे हैं। और आपको मालूम है इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी एक निर्णय हुआ और यहाँ पर भी उसके बारे में पूरी बात हुई है और उसको लेकर के जो हम लोगों ने भी यहाँ कमेटी बनाई और एक एक चीज़ के लिए पिछले 2 वर्ष पहले से ही सब नियमों का बनाया है और उस हिसाब से काम करने की कोशिश कर रहा है और उसी दिशा में लोगों को प्रभावित करने की इस चीज़ एक काम समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बस का भी चलाया जाए। और अभी लोगों की इच्छा है वो जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ही जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बस का आज से शुरुआत हो रहा है। बैठ करके सब सर जिस तरह से तेल के दाम बढ़ रहे हैं पब्लिक के लिए काफी हेल्पफुल होगा। ये जिस तरह से तेल के दाम बढ़ रहे हैं पब्लिक के लिए काफी हेल्पफुल होगा। जिस तरह से तेल के दाम बढ़ रहे हैं पब्लिक के लिए काफी ये बस हेल्पफुल होगा। सुविधा होगी ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा तो लोगों का खर्च भी घटेगा, पर्यावरण का भी वो जान ही रहे
और उसके लिए जो खर्च बढ़ रहा है तो उसके लिए तो हम लोग आप जानते हैं कि हम लोग तो उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जब चलेगा निर्माण का काम होगा, उसके लिए आपको पता है उसके लिए स्थानों पर का प्रस्ताव भी आ रहा है। एक तरफ खाली चीनी का निर्माण, उसके अलावा सब्जी का निर्माण हो जाएगा। पेट्रोल में ही 20% उसको डाला जा सकता है, उसके लिए भी हम लोग सोच रहे हैं। एक अलग बात है, लेकिन ये बात सही है, अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा तो इससे बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी, इससे एक्सीडेंट भी कम होगा, पर्यावरण का संकट भी कम होगा। नहीं, अभी तो लोग ले जा रहे हैं, तो चलाएंगे, चला रहे हैं। और हम लोगों का चूंकि छोटा वाला व्हीकल वो 100 किलोमीटर तक पहुँच गए, लेकिन अभी उसका और ज़्यादा कर रहे हैं और बेहतर करेंगे, बहुत लंबी दूरी तक जाने की, सबको तो लंबी दूरी सर आम लोगों की ऑफिस जाने के सर काफी दूर होती है। सर आम लोगों की बहुत से दूर की इलेक्ट्रिक गाड़ियां सर, क्योंकि महंगे बहुत ज्यादा है, उसको लेकर सर सरकार ने सर कुछ सब्सिडी का कुछ ऐसा प्रावधान हो। सब तो हम लोग चाहते हैं बात कर, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि सब लोगों का तुरंत इतनी ही से खत्म हो जाएगा, लेकिन एक शुरुआत तो हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों के लिए शुरुआत कर रहे हैं कि बेहतर स्थिति हो, देखें और इसको भीतर देखे हैं तो कितना ज़्यादा ऑटोमेटिकली एक एक चीज़ का परिचालन है। और जो गाड़ी चलाने वाले हैं और गाड़ी को मेंटेन करने वाले सब ट्रेंड, इस तरह से ट्रेंड रहेंगे तो एक्सीडेंट की संभावना घटेगी। सर किराया का कम होगा, फ्रेंडली है। जी हाँ, प्रदूषण मुक्त ये तस्वीर बहुत ही सुंदर है। और इस बस में माननीय मुख्यमंत्री महोदय सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय हैं और साथ ही साथ